पास एक प्रॉब्लम है, पेपर में भी इसी तरह का कोई प्रॉब्लम गिवन होगा या किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यही प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम किसी टाइप का भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं आप लोगों के सामने और आप लोगों को तरीका सिखाऊं वही 5 पॉइंट्स यूज़ करके, तो आप फिर जो भी प्रॉब्लम आएगा पेपर में उसी पे थोड़ा सा सोच के आप उसका सलूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं ना, उसको प्रॉब्लम को फार्मूलेट कर सकते हैं। सही है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि 3x3 ग्रिड विद 8 नंबर स्टाइल 1 ब्लॉक। ये हमारे पास एक ग्रिड पज़ल है। ठीक है, पज़ल का गेम सब ने खेला होगा। इसमें ये सारे नंबर मतलब शफल है 7 2 4 5, ये एम्प्टी है 6 8 3 1। ठीक है, एम्प्टी सेट हमने इसलिए डाला हुआ था कि इन सारे नंबर्स को हम शफल कर सके आगे पीछे दाएं बाएं, तो हम इससे ये चीज़ बना सके कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस पज़ल को हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अगर ये हम एजेंट के थ्रू करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फार्मूलेट करते हैं, तो अभी मैंने इससे पहले जो सारा मतलब प्रॉब्लम फार्मूलेशन का तरीका बताया, तो उसमें सबसे पहले क्या स्टेप था, उसमें सबसे पहले स्टेप था स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स इसके कौन से स्टेट्स, इसका हमें ये है कि इसमें जितने भी मतलब जिन चीज़ों का भी जो भी लोकेशन है बस वो हमारे स्टेट्स हो गए। मतलब द लोकेशन ऑफ ऑल टाइल्स, द लोकेशन ऑफ ऑल टाइल्स। ठीक है, कि मतलब 7 किधर है और किधर जाएगा। 7 इधर है तो फिर इधर आएगा जब सॉल्व होएगा, 2 इधर है तो 2 इधर आएगा सॉल्व होगा। तो ये हमारा स्टेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनिशियल स्टेट हम ट्राई करते हैं कि इनिशियल स्टेट इसमें कौन सा है। तो इनिशियल स्टेट अगर देखा जाए तो इसमें इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये खाली है ना। तो ये 5 भी इधर आ सकता है, ये 2 भी इधर आ सकते हैं, ये 6 भी इधर आ सकते हैं, ये 3 भी इधर आ सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट हम जिधर से भी स्टार्ट कर ले, कोई सा पीस को किसी भी पीस को मूव करके हम स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया। तो इनिशियल स्टेट हमारा क्या होगा कि एनी स्लाइड स्वाइप, एनी स्लाइड स्वैप, मतलब कि किसी भी टाइल को जो है तो हम स्वैप करके इनिशियली हम किसी भी टाइल को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो मतलब पॉइंट है वो है एक्शंस, कि एक्शंस हम कौन से परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो सिंपल है, इसमें एक्शन हम कौन से परफॉर्म करते हैं, ये जो एम्प्टी वाला है। ठीक है, इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका सिंपली ये आंसर है कि एम्प्टी टाइल कैन मूव लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है, ये सिंपल इसका मतलब एक्शंस का सेट था। एक्शन के बाद आते हैं ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, तो ट्रांजिशन मॉडल मैंने क्या कहा था कि किसको कहते हैं ट्रांजिशन मॉडल, इसको कहते हैं कि मतलब हम जिस स्टेट पे खड़े हैं उससे आगे हमारे लिए मतलब कोई पॉसिबल वे क्या है, और मतलब हम आगे कैसे जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक हम पहुँच गए कि एम्प्टी टाइल कैन मूव लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, तो ट्रांजिशन मॉडल हमारा क्या होगा कि अगर हम मतलब लेफ़्ट पर हैं तो राइट पे जा सकते हैं, राइट पर है तो अप पे जा सकते हैं, अप पे तो डाउन पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, ये कि हम ये अचीव कर लें। तो हमारा ट्रांजिशन मॉडल क्या है कि टू अचीव गोल। ठीक है, और गोल हमारा क्या है, टू सीक्वेंस द नंबर्स। ठीक है, नोट्स में डिफरेंट होगा, मैं अपने माइंड से कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अपने माइंड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह का सॉल्व करें। नोट्स में बहुत मुश्किल अल्फाज है, उसमें पता नहीं चलता कि सर ने मतलब क्या लिखा है या वगैरह ना। तो अगर आप पेपर ऐसे भी सॉल्व कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका स्टेट सही हो। ट्रांजिशन मॉडल का क्या मतलब था कि हम जिस स्टेट पर अवेलेबल है तो उससे आगे हमारा सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल वेज। तो ट्रांजिशन मॉडल जो है तो टू अचीव गोल टू सीक्वेंस द नंबर्स। ठीक है, मतलब हमने ये चीज़ अचीव करना है, ये हमारा ट्रांजिशन मॉडल हो गया। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या है, गोल टेस्ट। गोल टेस्ट, तो गोल टेस्ट हम किसको कहते हैं कि मतलब जब भी हम मूव करें तो हमें पता चल जाए कि आया हमें गोल स्टेट मिल चुका है कि नहीं। मतलब हम इसको सॉल्व करते करते मतलब हम एक मूव कर लेना, इधर से इधर कर लिए तो हम चेक करते हैं कि आया हमारा सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो गोल टेस्ट का मतलब है टू टेस्ट दैट वी अचीव द गोल, टू टेस्ट दैट वी अचीव द गोल। ठीक है, मतलब कि हम बार बार उसके साथ टेस्टिंग करें कि हमने गोल अचीव किए कि नहीं। और गोल टेस्ट हमारा क्या होगा कि अगर
मतलब गोल टेस्ट में इधर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ब्लॉक है, मतलब जो 3x3 ग्रिड हमें गिवन है, अगर वो इस फॉर्म में आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सीक्वेंस फॉर्म में आ जाए तो वो हमारा गोल हो जाएगा और वो हम इधर लिख सकते हैं। सही है। अपनी इंग्लिश यूज़ करती हो नोट मतलब अपने इंग्लिश से करते हो, नोट से करते हो, आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन गोल टेस्ट में क्या होता है कि मतलब हमारा गोल सिंपली मैं फिर से एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ कि स्टेट्स में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी सारे स्टेट्स हो, ठीक है। इनिशियल स्टेट जिधर से हम स्टार्ट लेते हैं, इस प्रॉब्लम में हम किधर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट लेनी होती है, ठीक है। एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल और गोल टेस्ट। बस एक्शन जो एक्शंस होते हैं, ट्रांजिशन मॉडल जो गोल हमें अचीव करते हैं, ठीक है। और मतलब ट्रांजिशन मॉडल जो हमारे पॉसिबल वेज होते हैं आगे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए। और गोल टेस्ट के हम बार बार चेक करें कि हमें गोल मिल चुका है कि नहीं। यही सारे स्टेप्स स्टेट, इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल, गोल टेस्ट सेकेंड मॉड्यूल ने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। वैक्यूम प्रॉब्लम है, वैक्यूम प्रॉब्लम में क्या होता है कि ऐसे एक मतलब दो कमरे होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। इधर एक एजेंट खड़ा होता है, ठीक है, वो इधर गंद होता है और इधर भी गंद होता है, ठीक है। वैक्यूम प्रॉब्लम ऐसे है कि अगर इधर गंद होगा तो ये एजेंट इसको साफ़ करेगा, ठीक है। अगर ये जगह साफ़ है, ठीक है, और इधर गंद पड़े तो एजेंट इधर से इधर जाएगा, ठीक है, और फिर इस गंद को साफ़ करेगा। सही है। तो ये इस प्रॉब्लम को भी आप इस से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेट्स क्या होंगे, जितने भी स्टेट्स होंगे मतलब कि जिसमें एजेंट इधर आता है सफाई करता है, वापस दूसरे स्टेट पर जाते हैं, वापस इस स्टेट पर आता है, ये हमारे स्टेट्स हो गए। इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट ये है कि या तो एजेंट लेफ़्ट पे खड़ा होगा या राइट पे खड़ा होगा, ठीक है, ये हमारे इनिशियल स्टेट्स हो गए। एक्शंस क्या होंगे, एक्शन ये होंगे कि अगर जगह गंदी है तो साफ़ कर लो, अगर जगह गंदी नहीं है तो दूसरे रूम में चले जाओ, उधर देख लो कि जगह गंदी है कि नहीं। बस सिंपल लेफ़्ट राइट और सक। लेफ़्ट राइट सक मतलब कि अगर ये जगह गंदी है तो इसको सक करो, मतलब इसको साफ़ करो, ठीक है। और अगर ये जगह गंदी नहीं है तो राइट में मूव करो, अगर ये जगह गंदी नहीं है तो लेफ़्ट में मूव करो। ये उसके एक्शंस हो गए। ट्रांजिशन मॉडल इसका क्या होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मॉडल हमारा ये होगा कि हम आगे किस स्टेट पर जा सकते हैं, हमारी पॉसिबल कंडीशंस क्या है, ठीक है। और गोल टेस्ट हमारा ये होगा कि हम चेक करें कि सारे जितने भी कमरे हैं, 2 कमरे हैं, दोनों कमरे साफ़ हो गए हैं कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम मैंने अपने मुंह पे तो बता दिया, आप लोगों को सॉल्व भी करवा दिया। अब एक नज़र भी नोट्स देख ले और मेरी ये बातें सुन ले तो आप लोगों को ये वाला जो वैक्यूम प्रॉब्लम है ये भी आपका सॉल्व हो गया और मे भी ये पेपर में आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।